नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों का हल्ला बोल, 21 मई से 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान। दिल्ली में लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों से परेशान कमर्शियल वाहन चालकों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। टैक्सियों और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न ड्राइवर्स यूनियनों ने 21 मई से 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ईंधन के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली के टैक्सी और ऑटो चालकों ने फेयर बढ़ाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के कमर्शियल वाहन चालकों की विभिन्न यूनियनों ने 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांगे रखी। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोप वापस ले लिए हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में चल रहा हाई प्रोफाइल सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड मामला पूरी तरह बंद हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वित्त मंत्रालय की ओर से सेटलमेंट की घोषणा के तुरंत बाद न्याय विभाग ने आपराधिक आरोप हटाने की मांग की। पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि अमेरिका में चल रहे मुकदमे को निपटाने के लिए गौतम अडानी और सागर अडानी ने संयुक्त रूप से 1.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना देने पर सहमति दी थी। अमित शाह की अध्यक्षता में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार 19 मई 2026 को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राज्य के बीच प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों पर चर्चा होगी। WHO ने इबोला वायरस को बताया ग्लोबल इमरजेंसी, भारत में हाई अलर्ट। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की निगरानी के लिए विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ा रही है। देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा के कुछ हिस्सों में इबोला के हालिया प्रकोप को देखते हुए भारत ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। समाचार एजेंसी PTI ने आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, IDSP, IDSMR और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर हालात की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को मजबूत किया है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम विभाग ने लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली NCR के लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का अनुभव होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है, जबकि देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लखनऊ में आज भीषण गर्मी का असर रहेगा, तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि तेज गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार होने की चेतावनी दी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में पूरे सप्ताह भीषण गर्मी और लू का असर रहेगा। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पानी साथ रखने और हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। देश के पूर्वी हिस्से की बात करें तो बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किए हैं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय में व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और आने वाले घंटों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। इन राज्यों में नदियां उफान पर आ सकती हैं। प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी व्यापक और छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान है। गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में भारी बारिश का खतरा भी बना हुआ है।